दोस्तों, इंडियन आर्मी के मेडिकल टेस्ट की सच्चाई सुनकर हैरान हो जाएंगे। अब दोस्तों, आर्मी में जाने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन जब बात उसमें लिए जाने वाले मेडिकल टेस्ट की आती है तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, किस तरह की चीजें की जाती है। क्या मेडिकल टेस्ट के दौरान इंसान के कपड़े उतार लिए जाते हैं या फिर उनके साथ और भी कुछ होता है? आज के इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों के जवाब दूंगा। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहना। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बॉडी के पार्ट के बारे में बात करें तो वो होता है चेस्ट यानी सीना। उसमें अब यहाँ आर्मी का जो क्राइटेरिया होता है उसमें आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर तक अपना चेस्ट फुलाना होता है, जिसमें आपको अपनी सांस अंदर खींचनी होती है और 5 सेंटीमीटर का फैलाव करना होता है। अब बात करते हैं वजन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आपका कम से कम वजन 50 किलो होना जरूरी है। और अगर हम बॉडी मास के बारे में बात करेंगे, यानी कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई निशान है, तो इस सिचुएशन में आपकी बॉडी में कट, दबा या फिर टैटू वगैरह का जो भी निशान होता है उसे मार्क कर लिया जाता है और फिर उसकी जांच होती है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप जो भी आर्मी का क्राइटेरिया उसे पूरा कर लेते हैं तो आप टेस्ट पास कर जाते हैं, वरना बाहर कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं नॉक नी टेस्ट की। इसमें आपको बिल्कुल सावधान की पोजीशन में खड़ा कर दिया जाता है और फिर आपके घुटने से लेकर आपके जो पैर का निचला हिस्सा होता है उसके बीच का जो गैप होता है उसे देखा जाता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर 3 अलग अलग पोजीशन है। जैसे कि पहली पोजीशन में घुटने बिल्कुल टच करें, जो कि गलत पोजीशन है, और जो बीच वाली पोजीशन है वहाँ पर घुटनों से लेकर पांव तक जो नॉर्मल गैप है वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो तीसरा वाला है उसमें बहुत ही ज्यादा गैप है, यानी कि ज्यादा जगह खाली है, और ये भी गलत है। ऐसे में जो बीच वाली पोजीशन है, आपके पैर इस तरीके से है, यानी कि सावधान की पोजीशन में खड़े होने के बाद आपके पैर से लेकर उसके निचले हिस्से तक ज्यादा गैप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा गैप है या फिर बिल्कुल गैप नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि अगर थोड़ा बहुत फर्क है तो कुछ एक्सरसाइज होती है जिसका इस्तेमाल करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं आई साइट पर, क्योंकि यहाँ पर 3 स्टेज होती है। जो पहली स्टेज होती है उसमें आपकी आंखों के सामने एक पेंसिल होती है और पेंसिल को लेफ्ट राइट अप डाउन करते हैं, और आपको भी पेंसिल के हिसाब से अपनी आंखों की पुतली घुमानी है। यानी अगर पेंसिल को लेफ्ट साइड में लेकर जा रहे हैं तो आपको अपनी आंखों की पुतली को लेफ्ट साइड में करना है। इस सिचुएशन में आपको अपनी गर्दन मूव नहीं करना, बस आपको अपनी आंखों के अंदर का जो ब्लैक कलर का पार्ट है उसे लेफ्ट राइट अप डाउन पेंसिल के हिसाब से करना है। अब आंखों का जो टेस्ट होता है उसमें सेकंड कैटेगरी होती है। आपकी दूर की और पास की नजर को चेक किया जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, अलग अलग साइज के अल्फाबेट लिखे होते हैं, उन्हें आपको पढ़ना होता है। अगर आप सफलतापूर्वक पढ़ लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर हम तीसरी कैटेगरी के बारे में बात करें तो इससे कलर ब्लाइंड टेस्ट कहते हैं, जिसमें देखा जाता है कि आपके अंदर कलर को पहचानने की क्षमता कितनी है। इसमें आपको रंग बिरंगे कलर की एक तस्वीर दिखाई जाएगी जिसमें कुछ लिखा होता है और आपको उस लिखी हुई चीज को पहचानना होता है। अब बात करते हैं फ्लैट फुट के बारे में। फोटो में आप देख सकते हैं जहां अलग अलग पैर दिखाए गए हैं। एक तो बिल्कुल फ्लैट है, जहां जमीन पर से बिल्कुल चिपकता है, और अगर आपका पैर ऐसा है तो आपको प्रॉब्लम होगी। जो दूसरी मेज है उसमें नीचे की तरफ थोड़ा सा स्पेस है, और अगर ऐसा है तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि नॉर्मल पैर होते हैं। लेकिन अगर आपका पैर तीसरी फोटो जैसा है, यानी कि पैरों के एकदम नीचे बहुत ज्यादा गड्ढा है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं आपके पैरों की उन नसों के बारे में जिनका टेस्ट होता है। असल में आपके पैरों के बैक साइड में और लेफ्ट पैर के लेफ्ट साइड में एक नस होती है। उन नसों का चेकअप किया जाता है और ये देखा जाता है कि इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं वो फूलती तो नहीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आप इन दोनों में कोई फुलाव वगैरह है तो प्रॉब्लम होगी। आइए अब पैरों की उंगलियों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पैरों की उंगलियों का साइज अगर बहुत ज्यादा अलग है, उसमें बहुत ज्यादा गैप है, या फिर बहुत ज्यादा बड़ी छोटी है या कटी फटी है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पैरों की शेप को नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। वैसे दोस्तों, कान, नाक और दांत वगैरह का भी प्रॉपर मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें इसके आकार, हड्डियां वगैरह का सही होना बहुत जरूरी है। अगर कोई गड़बड़ी है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। साथ ही कैंडिडेट के हाथों से ज्यादा पसीना नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथों से ज्यादा पसीना आता है तो आप किसी भी चीज को पकड़ पाने में दिक्कत महसूस करेंगे। और इसीलिए अगर आपको ऐसी परेशानी है जिसमें आपके हाथों में ज्यादा पसीना आता है तो उसका इलाज करवा लें, ताकि आपको आर्मी के मेडिकल टेस्ट के दौरान रिजेक्शन का सामना न करना पड़े। दोस्तों, अब बारी आती है टेस्ट गर्ल्स के टेस्ट की, जिसमें अंडकोश वृद्धि की जांच होती है, जहां पर यह जांच किया जाता है कि आपका जो अंडकोश है उसका जो साइज है वो एकदम नॉर्मल है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एक अंडकोश बहुत ज्यादा बड़ा है या फिर छोटा
छोटा है या फिर बहुत ज्यादा लटके हुए है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल शेप और साइज में होना चाहिए। और हाँ, इस जांच के लिए अंडकोश वाले हिस्से को छूकर देखा जाता है, जो कि कई बार थोड़ा अजीब भी लग जाता है, लेकिन मेडिकल टेस्ट हिस्सा है जिससे किसी को घबराना नहीं चाहिए। बाकी बवासीर की बीमारी की भी जांच होती है, क्योंकि अगर आपको बवासीर की बीमारी है तो आपको आर्मी सिलेक्शन में दिक्कत आएगी, इसलिए उसे भी सही होना बहुत जरूरी माना जाता है। तो दोस्तों, आपको आर्मी मेडिकल टेस्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब आपके वीडियो के विषय में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताएं।